हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को विजिबल ऑडिबल हूँ मैं? एक बार सभी लोग कमेंट करके बता देंगे कि हाँ जी मैम विजिबल भी और ऑडिबल भी हो। सो वेलकम टू द सेशन एवरीवन, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक छोटी सी प्रेयर के साथ आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। सभी लोग मेरे साथ मिलके बोलेंगे, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज हेल्प मी स्टे फोकस्ड, प्लीज हेल्प मी लर्न एंड अंडरस्टैंड बेटर, प्लीज हेल्प मी स्टे अवे फ्रॉम ऑल द डिस्ट्रैक्शंस, प्लीज हेल्प मी मेंटेन अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड। 30 सेकेंड्स के लिए सभी लोग अपने मन में सोचेंगे जो आप जिंदगी में चाहते हैं। प्लीज थिंक अबाउट इट फॉर 30 सेकेंड्स। Repeat this line with me. Dear God, dear universe, please help each and every one of us get what we wanted. तो एक बहुत ही पॉजिटिव नोट के साथ आज का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं और आज के सेशन में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं एंड दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ टेंस। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेंसेस। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ग्रामर एरर डिटेक्शन आइडेंटिफाई करने में। तो स्टार्ट करें। एवरीवन रेडी, एक्साइटेड? तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा, नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ग्रामर में नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर मैं टेंसेस की बात करूं तो टेंसेस होते क्या है? मुझे ना 3 चीज़ें दिखानी होती है, या फिर ग्रामर में 3 चीज़ें होती हैं जो हमें दिखानी होती है, हमें सेंटेंस बनाना होता है। वो 3 चीज़ें कौन कौन सी होती हैं? पहला होती है जिसको हम बोलते हैं स्टेट। क्या बोलते हैं? स्टेट। स्टेट का मतलब है कि मेरी अभी कंडीशन क्या है या मैं अभी क्या। फॉर एग्जाम्पल मेरी अभी स्टेट क्या है कि मैं एक टीचर हूं। आपकी स्टेट क्या है अभी? कि आप एक स्टूडेंट हो। तो सबसे पहली चीज जो हम दिखाते हैं वो क्या है? स्टेट। मतलब इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, बस मैं करंट में क्या हूं या मैं पास्ट में क्या थी, इसको आप क्या बोलते हो? स्टेट। इसमें अगर ध्यान से देखोगे, नो एक्शन इज बीइंग परफॉर्म्ड, इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है, कोई एक्शन नहीं है। तो पहली चीज जो हमें टेंसेस के हेल्प से दिखानी होती है वो क्या होती है? स्टेट, कि वो इंसान क्या है या क्या था। दूसरी चीज जो हमें दिखानी होती है वो होता है पोजेशन। पोजेशन का मतलब क्या होता है? कि मेरे पास क्या है। स्टेट बताती है कि आप क्या हो या क्या थे। पोजेशन बताता है आपके पास क्या है या आपके पास क्या था। मेरे पास माँ, मेरे पास गाड़ी है या मेरे पास गाड़ी थी, मेरे पास गाड़ी है। तीसरी चीज जो होती है जो हमें दिखानी होती है, एंड दैट इज एक्शन। आप क्या कर रहे थे या क्या कर रहे हो, क्या कर रहा था या क्या कर रहे थे। तो तीसरी चीज जो हम दिखाते हैं वो दिखाते हैं हम एक्शन। आई टीच, मैं पढ़ाती हूं तो मैं एक्शन क्या करती हूँ? पढ़ाने का। आई पेंटेड, मैंने उस चीज को क्या किया? पेंट किया। तो जब भी हम टेंसेस की बात करते हैं तो टेंसेस 3 चीजों को दिखाने के लिए बनाए जाते हैं। कौन कौन सी वो 3 चीजें? एक बार फिर से रिपीट करेंगे। स्टेट, आप अभी क्या हो या अभी पहले क्या थे। पोजेशन, आपके पास क्या था। और एक्शन, आप क्या कर रहे हो। क्या ये तीनों चीजें क्लियर है? अब इसके बाद बात करते हैं, इन तीनों चीजों को दिखाने के लिए हम 3 तरह के टेंसेस बनाते हैं। कौन कौन से 3 तरह के टेंसेस हम बनाते हैं इन तीनों चीजों को दिखाने के लिए? पास्ट, जो गुजर गया। प्रेजेंट, जो चल रहा है। फ्यूचर, जो आने वाला है। एक बड़ी प्यारी कहावत है जो कहती है, पास्ट इज गॉन, पास्ट जा चुका है। फ्यूचर विल कम, फ्यूचर आएगा। पास्ट जा चुका है,
फ्यूचर आएगा, आया नहीं है। वॉट यू हैव इज प्रेजेंट, आपके पास जो अभी है वो आपका प्रेजेंट है, इसीलिए प्रेजेंट को प्रेजेंट बोलते हैं। मतलब प्रेजेंट क्या होता है, प्रेजेंट इज अ गिफ्ट। तो हमेशा फोकस किस पे करो, अपने प्रेजेंट पे करो। तो पास्ट वो होता है जो गुजर गया है, फ्यूचर वो होता है जो आएगा, प्रेजेंट वो होता है जो आपके पास अभी है। इसीलिए प्रेजेंट का नाम प्रेजेंट रखा गया, क्योंकि प्रेजेंट को गिफ्ट भी बोलते हैं। उसने मुझे एक प्रेजेंट लाके दिया, मतलब उसने मुझे एक गिफ्ट लाके दिया, प्रेजेंट। अब इसके बाद इन तीनों टेंसेस के अंदर भी चार चार तरह के टेंसेस और होते हैं। एक को हम बोलते हैं सिंपल या फिर इनडेफिनिट, दूसरे को हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस, तीसरे को हम बोलते हैं परफेक्ट, और चौथे को हम बोलते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कौन कौन से चार तरह की चीजें होती हैं, सिंपल या इनडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पहले इनका मीनिंग समझते हैं, फिर उसके आगे जाके गहराइयों में जाएंगे टेंसेस की। सिंपल या इनडेफिनिट का मतलब होता है वो चीज जो है वो है, मतलब एक तरीके से वो क्या है, वो एक चीज है जो अभी हुई, पहले हुई या बाद में हुई। मतलब सिंपल या इनडेफिनिट टेंस का मतलब है आपको कोई भी सिंपल चीज दिखानी है तो आप इस टेंस का यूज करते हो। कॉन्टिन्यूअस, कोई भी चीज कॉन्टिन्यूएशन में दिखानी है, लगातार दिखानी है, तो किस टेंस का यूज करते हो, कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट, जो चीज कंप्लीट हो चुकी है वो दिखानी है, कौन से टेंस का यूज करते हो, परफेक्ट। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कंप्लीट भी है और कॉन्टिन्यूअस लगातार भी चल रही। तो ये चार टेंस क्यों बनाए गए, ये इसलिए बनाए गए कि आपको अगर लगातार दिखाना है, कंप्लीट दिखाना है, कंप्लीट के साथ लगातार दिखाना है, या इकलौता दिखाना है, या अकेले दिखाना है, नॉर्मल सी बात करनी है, तो आप इन चारों टेंसेस को यूज करो। अब पहले बात करते हैं एक एक करके सारे टेंसेस की, उनके कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर हम गहराइयों में जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट मीन्स आपका आज। इसमें सबसे पहले जो आपका टेंस आता है वो कौन सा आता है, सिंपल प्रेजेंट, या जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। सबसे पहले हम इसके अंदर किसकी बात करेंगे, सबसे पहले हम इसके अंदर बात करेंगे एक्शन की। एक्शन का मतलब क्या होता है, कुछ काम हो रहा है, मतलब किससे दिखाते हैं हम एक्शन को, वर्ब से। वर्ब इज व्हाट, क्रिया। तो जब भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करते हैं, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, सिंगुलर मीन्स एक वचन, तो आप क्या लगाते हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस लगाते हो। अगर प्लूरल होता है, बहुवचन, एक से ज्यादा चीजों की बात कर रहे होते हो, आई की बात कर रहे होते हो या यू की बात कर रहे होते हो, तो क्या लगाते हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा। अगर आप नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे होते हो या किसी सवाल की बात कर रहे होते हो, तो सिंगुलर होता है तो क्या लगाते हो, डज के साथ वर्ब की फर्स्ट। प्लूरल आई या यू होता है तो क्या लगाते हो, डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं पढ़ाती हूं, आई टीच। मैं नहीं पढ़ाती हूं, आई डू नॉट टीच। क्या मैं पढ़ाती हूं, डू आई टीच। इन तीनों सेंटेंसेस को ध्यान से देखिए। आई था, इसलिए मैंने क्या लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, नॉर्मल सेंटेंस। क्वेश्चन था, नेगेटिव सेंटेंस था, इसलिए मैंने आई के साथ क्या लगाया, डू लगाया, और फिर आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, डू आई।
इसी को अगर मैं ही कर देती, ही का मतलब हो गया एक वचन सिंगुलर, तो मैं क्या करती, वो पढ़ाता है, ही टीचेस, वो नहीं पढ़ाता है, he does not teach, क्या वो पढ़ाता है, does he। बहुत सिंपल तरीके से, बहुत साधारण तरीके से आज हम टेंसेस को समझने वाले। तो मैंने यहाँ पे टीचर्स क्यों लिखा, क्योंकि ये सिंगुलर था। सिंगुलर मतलब ही, शी, इट, किसी का कोई नाम है, राम, श्याम, घनश्याम। यू अगर एक इंसान के लिए है तो वो भी सिंगुलर होता है। यू बहुत सारों के लिए यूज करते हैं तो यू प्लूरल में भी आता है। दे प्लूरल होता है, वी प्लूरल होता है। तो ये ऊपर वाले सिंगुलर है और नीचे वाले प्लूरल है। कोई भी परेशानी हो तो प्लीज पूछते हुए चलना, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ रहे हैं। इसके बाद ग्रामर ग्रंथ में टेंसेस की क्लासेस करने के बाद आपको लाइफ में कभी दिक्कत नहीं आ सकती टेंसेस की। इस तरीके से पढ़ाने वाली हूँ। आई और यू भी सिंगुलर होते हैं, एक वचन के लिए यूज होते हैं, लेकिन हमेशा यू के साथ प्लूरल ही लगा देना। अच्छा अच्छा, यहाँ से यू को हटा दो। हाँ, आई और यू के साथ हमेशा प्लूरल वाला ही ट्रीटमेंट किया जाता है। इंग्लिश का ये एक्सेप्शन है कि आई और यू के साथ आप हमेशा कौन सा ट्रीटमेंट करते हो, हमेशा उनको प्लूरल ही मानते हो। अभी जहां जहां प्लूरल मानेंगे वहां वहां मैं आपको अलग से लिख के दूंगी कि आई और यू को प्लूरल ही माना जाता है। दे मीन्स बहुत सारे लोग, दे प्लूरल होता है। वी मीन्स हम सब, दे मीन्स वे सब, प्लूरल होता है। यू एक इंसान के लिए भी यूज करते हैं, यू बहुत सारे इंसानों के लिए भी यूज करते हैं। तो यू सिंगुलर में भी आता है, यू प्लूरल में भी आता है, लेकिन इंग्लिश कहती है कि आई और यू को हमेशा प्लूरल मानो। हिंदी में ऐसा हो, हिंदी में भी ऐसा होता है ना कि आई को आप हम भी बोल देते हो और मैं भी बोल देते हो। जो इलाहाबाद साइड वाले लोग हैं वो आई को हम करके बोलते हैं, मैं नहीं बोलते, वो हम बोलते हैं। यू को कुछ लोग तू भी बोलते हैं, कुछ लोग तुम भी बोलते हैं, यू को कुछ लोग आप भी बोलते हैं। तो आई और यू हमेशा कंफ्यूजन वाला होता है। इंग्लिश ने वो कंफ्यूजन खत्म कर दिया और बोला कि आई और यू को हमेशा प्लूरल मानो। कहीं कहीं सिंगुलर मानेंगे, वहां मैं आपको बताते हुए चलूंगी, तो डोंट वरी। क्या ये चीज क्लियर है सभी को? अभी हमने बात करी एक्शन की सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर। अब अगली बात हम क्या करने वाले हैं, स्टेट की। स्टेट का मतलब क्या है कि आपकी कंडीशन क्या है। मैम बिहार में भी आई को हम बोलते हैं, तो हिंदी में बड़ा कंफ्यूजन है। आई को सिंगुलर भी बोल देते हैं, प्लूरल भी बोल देते हैं। आई को मैं भी बोल देते हैं, हम भी बोल देते हैं। इंग्लिश में वो कंफ्यूजन नहीं है। इंग्लिश में जहां जहां आई और यू को प्लूरल माना जाएगा वहां वहां मैं आपको बताऊंगी, जहां जहां सिंगुलर माना जाएगा वहां वहां मैं आपको बताऊंगी। स्टेट मीन्स आपकी कंडीशन क्या है। तो जब आप अपनी कंडीशन बता रहे होते हो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या यूज करते हो, इज, एम और आर। इज यूज करते हो सिंगुलर के साथ, एम यूज करते हो आई के साथ, और आर यूज करते हो यू के साथ और सारे के सारे प्लूरल के साथ। तो मैं एक अध्यापिका हूं, आई एम अ। वो एक अध्यापक है, ही इज अ टीचर। वे सब अध्यापक हैं, हम सब अध्यापक हैं, वी आर टीचर। तो आप देख रहे होंगे स्टेट मैंने किससे बताई, इज, एम, आर से। तो बहुत सारे लोगों को ये कोई और टेंस लगता है, नहीं, बट ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है। यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, स्टेट बता रहे हैं। अगली चीज क्या बताएंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हर टेंस में आपको तीन चीजें बताऊंगी, एक्शन, स्टेट, पोजेशन, एक्शन, स्टेट, पोजेशन, एक्शन, स्टेट, पोजेशन। तो इन टोटल अगर आप देखोगे तो मैं आपको कितनी चीजें बताऊंगी, 12 के अंदर 3, 12 टू द 24, 12 टू द 36। तो इन टोटल हम 36 टेंसेस पढ़ने वाले, 36 चीजें पढ़ेंगे। हर टेंस के अंदर तीनों चीजें आएंगी, एक्शन, स्टेट और पोजेशन। पोजेशन का मतलब क्या होता है, मुझे हक है, मेरे पास उस चीज का हक है, मतलब मेरे पास वो चीज है। पोजेशन में क्या लगाते हैं, हैज और हैव। हैज किसके साथ लगाते हैं, सिंगुलर के साथ। हैव किसके साथ लगाते हैं, प्लूरल के साथ, यू के साथ और आई।
तो मेरे पास एक गाड़ी है, आई हैव अ कार। उसके पास एक गाड़ी है, ही हैज अ। ये भी कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस ही। क्या सभी लोगों को सिंपल प्रेजेंट टेंस क्लियर है? सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या बता रहा है? एक्शन बता रहा है, स्टेट बता रहा है और पोजेशन बता रहा है, तीनों चीजें बता रहा है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो एक्शन के केस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस, स्टेट के केस में इज, एम और आर, पोजेशन के केस में हैज और। अगली चीज, कहां पे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करते हैं? वेयर इज इट यूज्ड? कहां पे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करते हैं? मैम स्कूल में हम हैज और हैव परफेक्ट में पढ़े हैं, परफेक्ट में भी हैज और हैव आता है, सिंपल प्रेजेंट में भी आता है, दोनों में आता है। अभी जब परफेक्ट पढ़ेंगे वहां पे भी बताऊंगी कैसे आता है। आपको कोई सच्चाई बतानी है, यही सत्य है, यही फैक्ट है। आपको अपनी कोई आदत बतानी है, ये मेरी आदत है। आपको अपना कोई रूटीन एक्शन बताना है, मैं रोज इस काम को करता हूं। आपको कोई न्यूज बतानी है, न्यूज की कोई हेडलाइन देनी है। कोई टीवी पे कमेंट्री चल रही है, वो आपको बतानी है। या आपको कोई ऐसी बात बतानी है जो प्रेजेंट में हो रही है, प्रेजेंट में होती है, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है या होती है। कोई आपको बताना है जो हमेशा सच ही होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ बताना है कि ये बात हमेशा सच होगी, कभी झूठ नहीं हो सकता। तो इस केस में आप सब में क्या यूज करते हो? यूनिवर्सल ट्रूथ। इन सब में आप सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करते हो। कोई आपको कहावत लिखनी है, वेरी गुड। अपने इमोशंस बताने हैं, अपनी स्टेट बतानी है, अपना, आपके पास कोई चीज है, उस चीज का बारे में बताना है कि मेरे पास वो चीज है। सब में क्या यूज करोगे? सब में सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करोगे। फैक्ट, सच्चाई है कि मैं ऑनेस्ट हूं, मैं ईमानदार हूं, ये बात सच्चाई है। मैं रोज सुबह जल्दी उठता हूं, आई वेक अप अर्ली। मैं रोज मेडिटेशन करता हूं, आई डू मेडिटेशन एवरी डे। हैबिट और रूटीन एक जैसा भी हो सकता है। न्यूज हेडलाइन, प्राइम मिनिस्टर चाइना विजिट कर रहे हैं, द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स चाइना नेक्स्ट वीक। अच्छा, आप बहुत बार सिंपल प्रेजेंट टेंस तब भी यूज करते हो जब आपकी फिक्स्ड टाइमलाइन होती है, फिक्स्ड हो चुकी होती है कि कब वो काम होने वाला है। फ्यूचर में अगर फिक्स्ड टाइमलाइन हो गई कि अगले हफ्ते फिक्स हो गया कि प्राइम मिनिस्टर चाइना जा ही जा रहे हैं, तो उस केस में भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज कर लेते हो। फ्यूचर का अगर टाइम फिक्स हो गया है किसी चीज। कमेंट्री, विराट स्ट्राइक्स 6, विराट ने छक्का मारा। प्रेजेंट, जो प्रेजेंट में हो रहा है, द पेंटर पेंट्स, पेंटर पेंट करता है। यूनिवर्सल ट्रूथ, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। फिक्स टाइमलाइन यही हो गया, द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स चाइना नेक्स्ट वीक। प्रोवर्ब, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, जो जिसका अंत अच्छा हो सब भला है, अंत भला तो सब भला। इमोशन, आई एम हैप्पी। स्टेट, आई एम अ टीचर। पोजेशन, आई हैव अ कार। तो आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे एम लगाया, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, यहाँ पे डू लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, 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 इज लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, एम लगाया। तो ये सारे के सारे कौन से टेंसेस हैं? सारे के सारे आपके सिंपल प्रेजेंट टेंसेस। कोई परेशानी? तो फ्यूचर का जब प्लान्ड एक्शन होता है तब आप सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाते हो। आप सिंपल फ्यूचर भी लगा सकते हो, सिंपल प्रेजेंट भी लगा सकते हो, दोनों लगा सकते हो।
आई विल गो देयर नेक्स्ट वीक, ये भी सही है। आई गो देयर नेक्स्ट वीक, ये भी सही है। एकदम साइड हो जाओ। हाँ जी बेटा, कोई दिक्कत यहां तक किसी को भी? द मूवी रिलीजेस टुमारो, क्लियर हुआ सभी को सिंपल प्रेजेंट टेंस? अगले पर आते हैं। इन द नेक्स्ट टेंस इज योर सिंपल पास्ट टेंस। सभी को क्लियर हो रहा है ना? हाँ, हैबिट और रूटीन एक्शन में बस ये हो गया कि रूटीन एक्शन आप रोज कर रहे हो, हैबिट आपकी आदत है, बस अलग अलग नाम है दो चीजों के। टीचर्स में एसक्यू है क्योंकि वी था, प्लूरल था। सिंपल पास्ट में भी तीनों चीजों की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंपल पास्ट टेंस की, हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे एक्शन की, फिर उसके बाद करेंगे बात स्टेट की, और फिर उसके बाद बात करेंगे पोजेशन। तीनों की बातें करेंगे एक साथ। एक्शन में क्या लगाते हैं सिंपल पास्ट में? वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर क्वेश्चन होता है या फिर नेगेटिव सेंटेंस होता है, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई वेंट देयर, मैं वहां गया। आई डिड नॉट गो देयर, मैं वहां नहीं गया। क्या मैं वहां गया? डिड आई गो देयर? तो आप देख रहे होंगे एक्शन वाले केस में मैंने क्या लगाया। अगर पॉजिटिव सेंटेंस था तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई, अगर नेगेटिव था तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, अगर क्वेश्चन था तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसमें सिंगुलर प्लूरल का अलग नहीं होता है, सब में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है या डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, क्वेश्चन के केस में और नेगेटिव सेंटेंस। कोई दिक्कत? बात करते हैं स्टेट की। स्टेट में आप क्या लगाते हो सिंपल पास्ट में? वॉज और वर लगाते हो। क्या लगाते हो? वॉज और वर। मैं एक टीचर थी, आई वॉज अ टीचर। हम सब टीचर्स थे, क्या किया? वी वर टीचर्स। तो ये कौन सा टेंस है आपका? सिंपल पास्ट टेंस है। मैंने स्टेट को बताने के लिए क्या लगाया? वॉज या वर लगाया। या मेरी स्टेट क्या थी? मैं खुश थी, आई वॉज हैप्पी, मैं बहुत खुश थी। तो वॉज हमने किस किस के साथ लगाया? वॉज हम लगाते हैं सिंगुलर के साथ, और आई के साथ भी वॉज लगाते हैं। यहाँ पे अब थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अभी तक आई और यू सेम रूल्स फॉलो कर रहे थे, साथ साथ चल रहे थे, बट यहाँ पे आके आई और यू के बीच में लड़ाई हो जाती है। आई कहती है मैं तो वॉज लगाऊंगी, यू तुम भले ही वर लगा लो। तो यू और प्लूरल के साथ हम वर लगाते हैं, आई और सिंगुलर के साथ हम वॉज लगाते हैं। ये पहली ऐसी सिचुएशन आई जहां पे आई को सिंगुलर माना गया, अदरवाइज आई और यू हमेशा साथ साथ चलते थे। कोई परेशानी किसी को भी यहां तक? इंटेरोगेटिव क्या हो जाएगा? वॉज आई अ टीचर, वर वी टीचर्स, वॉज आई हैप्पी। धोखा दे दिया आई ने। अच्छा, एक जगह और यहाँ पे एक एक्सेप्शन आता है, जब भी हम किसी इमेजिनेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? इमेजिनेशन। वो बात सच नहीं है। आप कोई चीज विश कर रहे हो, काश ऐसा होता, तो उस केस में आप कभी भी वॉज नहीं लगाते हो। उस केस में सिर्फ एक ही वर्ब लगती है, और वो क्या होती है? वो काश, इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं एक चिड़िया होती तो मैं ऐसा करती। इफ ही वर द प्राइम मिनिस्टर, अगर वो प्राइम मिनिस्टर होता। तो जब भी इमेजिनेशन होता है तो कभी भी वॉज नहीं लगता है, हमेशा क्या लगता है? हमेशा और हमेशा वर। यू कैन नॉट यूज वॉज इन इमेजिनेशन और विश।
ये टेंस सिंपल पास्ट ही है। पोजेशन के केस में क्या लगाते हैं? हैड। सबके साथ हैड लग जाता है। मेरे पास एक गाड़ी थी, आई हैड अ कार। हमारे पास गाड़ियां थी, वी हैड, दो गाड़ियां थी हमारे पास, टू कार्स। अच्छा, अब पोजेशन में एक चीज और आती है, चलो उसको मैं बाद में बताऊंगी। जब खाना खाने की बात होती है उसको हम बाद में एक कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। तो सिंपल पास्ट में जब पोजेशन आता है तो आप क्या लगाते हो? हैड लगा। व्हाट डू यू यूज? हैड। ही हैड अ बुक, उसके पास एक किताब थी। तो बहुत सारे लोगों को देख के इसको लगता होगा कि ये परफेक्ट टेंस है, लेकिन ये परफेक्ट टेंस नहीं है। कौन सा टेंस है? ये सिंपल पास्ट का पोजेशन। क्या लगा रहे हैं इसमें हम? हैड। कोई परेशानी? अगली बात करेंगे सिंपल पास्ट के बाद हम सिंपल फ्यूचर की। सिंपल फ्यूचर में भी तीनों पढ़ेंगे, एक्शन, स्टेट एंड पोजेशन। एक्शन में क्या लगाते हैं सिंपल फ्यूचर में? विल और शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पहले समझते हैं विल और शैल में फर्क क्या होता है। विल को हम दो चीजों में लगाते हैं। अगर मैं विल को आई और वी के साथ लगा रही हूं, किसके साथ लगा रही हूं? आई और वी, मैं और हम, तो इसका मतलब है कि मैं उस काम को 100% करूंगी। मतलब मैं उस काम को किस तरीके से आपको बोल रही हूँ? डिटर्मिनेशन के साथ उस काम को करूंगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला आई विल कम टुमारो, मैं कल आऊंगी। तो मतलब है मैं 100% आऊंगी, मैं आपको वादा करती हूँ कि मैं आऊंगी। लेकिन अगर आई और वी को मैं शैल के साथ लगा रही हूं, इसका मतलब है मैं नॉर्मली बोल रही हूं, आई शैल कम टुमारो। इसका मतलब क्या है कि मैं नॉर्मली बोल रही हूं कि मैं आऊंगी। इसी का उल्टा हो जाता है जब हम यू, ही, शी, इट, दे, कोई भी हो, राम श्याम घनश्याम के साथ, अगर हम इनके साथ विल लगा रहे हैं, इसका मतलब आप नॉर्मली बोल रहे हो उनको, यू विल डू इट। मैंने इस बात को नॉर्मली बोल दिया। लेकिन अगर मैंने इन सब के साथ शैल लगा दिया, ही, शी, इट एंड दे, अगर मैंने इनके साथ शैल लगा दिया, मतलब मैं सामने वाले को ऑर्डर दे दूं कि तुम्हारे लिए उस काम को करना कंपलसरी है, तो मैं वो काम करना ही करना पड़ेगा। यू शैल डू इट। तो डिफरेंस समझो, डिफरेंस समझना। आई और वी के साथ जब विल लगता है, इसका मतलब है वो काम 100% होगा। सिमिलरली अगर इन सब के साथ शैल लगता है, इसका मतलब है वो काम 100% होगा। तो यहां पे 100% है और यहां पे 100%। जबकि इन दोनों के साथ शैल नॉर्मल होता है और इन सब के साथ विल नॉर्मल। क्या ये ऑपोजिट चीजें समझ में आ रही है सभी को? तो अगर मैंने बोला ही शैल डू इट, मतलब मैं उसके लिए कंपलसरी बना रही हूँ कि तुम्हें करना ही करना पड़ेगा।
अगर ही विल डू इट, नॉर्मली बता रही हूँ कि वो करेगा, इसका मतलब है करना ही करना पड़ेगा। तो ये दोनों ऑपोजिट है। अगली बात, मैंने एक सवाल पूछा, विल आई डू इट, और यहां पे बोला शैल आई डू इट। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एक मिनट। हाँ जी, विल आई डू इट, शैल आई डू इट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? कैन एनीवन टेल मी द डिफरेंस? मैम टुमारो की स्पेलिंग, हाँ एक सेकेंड, टुमारो की स्पेलिंग ठीक कर, पहले मुझे इन दोनों में डिफरेंस बताओ। टुमारो की ना इनफैक्ट दो स्पेलिंग्स होती हैं, दोनों लिख देती हूँ मैं। एक तो ये वाली स्पेलिंग भी होती है और एक सिंगल एम वाली भी। हाँ जी, टेल मी द डिफरेंस एवरीवन। ये भी होती है और ये भी होती है, मोस्ट कॉमनली यूज नीचे वाली होती है, ये वाली होती है। विल आई डू इट इज क्या मैं इस काम को करूंगा, मैं अपने आप से सवाल पूछ रही हूँ, आई एम आस्किंग क्वेश्चन टू माई सेल्फ। शैल आई डू इट, मैं सामने वाले से सवाल पूछ रही हूँ। तो शैल को हम परमिशन लेने के लिए यूज करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। शैल आई रब द बोर्ड, शैल आई डू इट, शैल वी मूव अहेड। तो जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चंस में शैल का यूज करते हैं किसी के साथ भी, तो आप इसका मतलब है सामने वाले से परमिशन ले रहे हो। सामने वाले से परमिशन ले रहे हो तो अपने लिए ही लोगे, तो आई और वी ही यूज होता है जनरली। तो क्या मैं इसे करूंगा, क्या मुझे ये करना है चाहिए, या क्या मैं ये कर दूं, तो शैल इज यूज फॉर परमिशन ऑल्सो। तो डिफरेंस नंबर 1 तो ये था, और डिफरेंस नंबर 2 क्या था, ये कि आप सामने वाले से जब परमिशन ले रहे होते हो। शैल आई मूव अहेड, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? शैल आई रब द बोर्ड, क्या मैं बोर्ड रब कर दूं? शैल आई कंप्लीट द असाइनमेंट, क्या मैं असाइनमेंट कंप्लीट कर दूं? तो आप सामने वाले से परमिशन लेते हो जब भी आप शैल को इस तरीके से यूज करते हो। समझ आ रहा है सभी को? एवरीवन? तो ये हमने पढ़ा विल और शैल में डिफरेंस। अब वापस आ जाते हैं, तो सिंपल फ्यूचर में हम क्या यूज करते हैं? विल और शैल। आई विल डू इट, मैं इस काम को करूंगी। ही विल डू इट, वो उस काम को करेगा। स्टेट मुझे बताओ, स्टेट में क्या होगा? स्टेट में हम क्या यूज करते हैं विल और शैल के साथ? बीई। व्हाट डू वी यूज इन स्टेट? बीई। आई विल बी अ टीचर, मैं एक टीचर बनूंगी। आई विल बी अ बैंकर, मैं एक बैंकर बनूंगा। तो जब आप स्टेट दिखा रहे होते हो बी, अच्छा पोजेशन में क्या यूज करते हो? विल और शैल के साथ हैव। हैज कभी नहीं यूज होता। व्हाट डू यू यूज? हैव। आई विल हैव अ हाउस, मेरे पास एक घर होगा। दे विल हैव अ कार, उनके पास एक गाड़ी होगी फ्यूचर में। तो सिंपल फ्यूचर के भी आपके तीनों टेंस, तीनों तरह के टेंसेस हो गए, एक्शन, स्टेट एंड वर्ब। कभी भी हैज, इस यहाँ पे ना बेस फॉर्म लगाते हैं, तो कभी भी हैज नहीं लिखते हैं, हमेशा हैव आए। आई विल हैव अ कार, मेरे पास एक कार होगा। विल आई गो मीन्स मैं अपने आप से पूछ रहा हूँ क्या मैं जाऊंगा। शैल आई गो, मैं सामने वाले से पूछ रहा हूँ बेटा क्या मैं चला जाऊं। आई विल हैव अ कैपेचिनो, मैं एक कैपेचिनो लूंगा। आई विल हैव अ कॉफी, आई विल हैव अ कप ऑफ कॉफी, मैं एक कॉफी पीऊंगी। शी विल हैव एन अपार्टमेंट। तो
एक्शन, स्टेट, पोजेशन। कोई दिक्कत किसी को तीनों में? तो अभी तक हमने 9 टेंसेस कर लिए। सिंपल प्रेजेंट के अंदर के 3, सिंपल पास्ट के अंदर के 3, सिंपल फ्यूचर के अंदर के 3। अब अगली बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस। अभी मैं इसकी पूरी टेबल भी बनाऊंगी, डोंट वरी। तो अभी हम एक बहुत बड़ी सी टेबल बनाएंगे जिसमें हम सारे टेंसेस को देखेंगे। तो उस टेबल को पढ़ के आपको सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। कॉन्टिन्यूअस में सबसे पहले कौन सा लिखूं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के तीनों अंदर एक्शन, स्टेट एंड पोजेशन। एक्शन में क्या यूज करोगे? कॉन्टिन्यूअस का मतलब है लगातार चलना। प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट में लगातार चल रहा है कोई काम। तो क्या लगाते हैं इसमें? इज, एम और आर प्लस V1 प्लस आई। इस किसके साथ लगाएंगे? सिंगुलर के साथ। आई किसके साथ लगाएंगे? एम किसके साथ लगाएंगे? आई के साथ। और आर किसके साथ लगाओगे? प्लूरल के साथ और यू के साथ। तो मैं अभी पढ़ा रही हूं, आई एम टीचिंग। मैं अभी मैं एक काम कर रही हूं, आई एम डूइंग अ टास्क। तुम सीख रहे हो, यू आर लर्निंग। वो सीख रहा है, ही इज लर्निंग। तो एक्शन की हमने बात करी तो हमने क्या लगाया? इज, एम, आर प्लस V1 प्लस आई। कोई परेशानी? अगली बात करते हैं हम स्टेट की। स्टेट का मतलब क्या है? उसकी अभी सिचुएशन क्या है, उसकी अभी कंडीशन क्या है, उसकी अभी स्टेट क्या है, मतलब अभी उसकी स्टेट क्या है। तो क्या कोई स्टेट, मैं एक टीचर हूं तो मैंने बता दिया ना आई एम अ टीचर, मैं इसको कॉन्टिन्यूस में कैसे बताऊं? तो स्टेट में हम कॉन्टिन्यूस टेंस ही बना। पोजेशन में हम कॉन्टिन्यूस में नहीं होता है। तो अगर आपके एग्जाम में एक सेंटेंस आए, आई एम हैविंग अ कार, क्या ये सही होगा? आई एम owning a house, this house is belonging to me। अगर आप ये तीनों सेंटेंसेस देख रहे होंगे तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, मेरे पास गाड़ी का हक है, मेरे पास घर का हक है, इस घर का हक मेरे पास है। और अभी हमने पढ़ा कि कॉन्टिन्यूस टेंस में पोजेशन नहीं होता है। इसका मतलब ये तीनों के तीनों आप गलत। दे आर रॉन्ग, क्योंकि कॉन्टिन्यूस टेंस में पोजेशन नहीं होता। कोई भी परेशानी किसी को भी? अब इसके अंदर भी एक एक्सेप्शन आता है। जब आप खाने की बात कर रहे होते हो, जब आप किसकी बात कर रहे होते हो? फूड को खाने की। तो उस केस में आप कॉन्टिन्यूअस टेंस में बना सकते हो, आई एम हैविंग फूड। अब ये सही क्यों है? आई एम हैविंग लंच, बताओ ये क्यों सही है? इसका मतलब ये नहीं है कि लंच का हक मेरे पास है, पोजेशन नहीं है इसका मतलब। नो पोजेशन। इसका मतलब क्या है? मैं खाना खा रही हूं, मतलब एक्शन कर रही हूं, ये एक एक्शन है, खाना खाना। ये एक एक्शन है, तो एक्शन में तो अभी हमने पढ़ा ही था कि इज, एम, आर के साथ V1 प्लस ING लग जाता है एक्शन में। एक्शन में तो हमने पढ़ा ही था कि इज, एम, आर के साथ V1 प्लस ING लग जाता है। तो जब एक्शन की बात होती है तो आप एम हैविंग लगा सकते।
कोई परेशानी किसी को? आई एम हैविंग लंच, मैं एक्शन कर रही हूँ। मैंने आपको एक और सेंटेंस दिया, हैविंग क्वालिफाइड द एग्जाम। At an age of 21, she became an inspiration for all. बताओ ये सेंटेंस सही है गलत है? तो उसने एग्जाम को 21 साल की उम्र में क्लियर कर लिया, तो वो सबके लिए इंस्पिरेशन बन गई। कोई गलती नहीं है, अब कोई कॉन्टिन्यूअस टेंस थोड़ी ना यूज हुआ है। कॉन्टिन्यूअस टेंस तो क्या कहता है कि इज एम आर के साथ V1 प्लस आईएनजी लगाओगे, उसको कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है? इज एम आर के साथ आप V1 प्लस आईएनजी लगाओगे, उसको आप कॉन्टिन्यूअस टेंस बोल रहे हो। यहाँ तो यूज हुआ ही नहीं है इज एम आर के साथ V1 प्लस आईएनजी, तो ये तो कॉन्टिन्यूअस टेंस है ही नहीं, तो रूल तो ब्रेक हुआ ही नहीं इसमें कोई। रूल क्या था? रूल ये था कि इज एम आर के साथ पोजेशन जो है V1 प्लस आईएनजी जो है नहीं आ सकता। हैविंग नहीं आ सकता क्योंकि ये पोजेशन दिखाता है। ओनिंग नहीं आ सकता क्योंकि ये पोजेशन दिखाता है। बिलोंगिंग नहीं आ सकता क्योंकि ये पोजेशन दिखाता है। यहाँ पे तो इज एम आर है ही नहीं, ये तो कॉन्टिन्यूअस टेंस है ही नहीं, तो इसमें क्या गड़बड़ है? कोई गड़बड़ नहीं है। तो सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा कि मैम हैविंग नहीं हो सकता, ओनिंग नहीं हो सकता, बिलोंगिंग नहीं हो सकता, पजेसिंग नहीं हो सकता। हो सकते हैं ये, बशर्ते ये इज एम आर के साथ ना आए। कोई परेशानी किसी को? हैविंग क्वालिफाइड द एग्जाम, इसको एक नया नाम देते हैं, अभी हम पढ़ेंगे आगे एडवांस वर्ब में, अभी नहीं बताना चाहते, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, बट जिन लोगों को पता है उनको बता दो, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसको हम परफेक्ट पार्टिसिपल का नाम देते हैं, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। अभी लोड मत लो, अभी ये सारे कॉन्सेप्ट्स डिटेल में अभी पढ़ेंगे, अभी तो हम सिर्फ टेंसेस पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से टेंसेस होते हैं, क्या क्या होते हैं। ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स बता रही हूँ ना, ये इनको भी डिटेल में भी पढ़ेंगे, तो अभी इन कॉन्सेप्ट्स का लोड मत लो, अभी तो सिर्फ टेंसेस आइडेंटिफिकेशन का लोड लो। अच्छा, अगली बात करें। अच्छा, क्या स्टेट में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो सकता है? वैसे हो सकता है स्टेट में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कैसे हो सकता है? नॉर्मल सेंटेंस नहीं होता, इसमें हम क्या करते हैं, कभी कभी आपको सेंटेंस देखने को मिल जाएगा, नॉर्मली नहीं होता बट एडवांस लेवल में मिल जाता है। हम क्या करते हैं, इज एम आर के साथ क्या लगा देते हैं, V1 प्लस आईएनजी लगाते हैं ना, तो इस V1 की जगह बीई लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? बीई। तो बीई आईएनजी हो जाता है, दैट मीन्स बीइंग। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला ही इज बीइंग फनी, तो वो क्या हो रहा है? फनी हो रहा है, मतलब वो अभी कॉन्टिन्यूसली वो फनी है, बट इसको हम बहुत रेयरली यूज करते हैं, बहुत रेयरली यूज करते हैं, जनरली नहीं होता है, बट कभी कभी वेरी रेयरली आपको इस तरह के सेंटेंसेस देखने को मिल जाते हैं। क्लियर सभी को? एवरीवन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट पढ़ लिया तो फास्ट पास्ट और फ्यूचर तो ऐसे ही हो गए। बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अभी बहुत सारे लग रहे हैं, बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है, अभी जब टेबल बन जाएगी ना तो बहुत ईजी हो जाएगा। आप लोग मुझे बताओ, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में एक्शन स्टेट ऑफ पोजेशन में क्या होगा? एक्शन में क्या होगा? वॉज और वर के साथ V1 प्लस आईएनजी। वॉज किसके साथ लगाओगे? आई के साथ और सिंगुलर के साथ। वर किसके साथ लगाओगे? यू के साथ और प्लूरल के साथ। तो आई वॉज डूइंग इट,
You were teaching. Was और वर्ग के साथ V1 प्लस ING. He was going to school. बहुत बढ़िया, वेरी गुड. स्टेट में क्या हो जाएगा? जनरली नहीं होता है, बट बहुत रेयरली आपको क्या देखने को मिलेगा? इसके साथ BE प्लस ING आपको देखने को मिल जाएगा. जनरली नहीं, बहुत रेयरली. तो he was being funny. possession प्रेजेंट में भी नहीं होता, कॉन्टिन्यूस में भी नहीं होता, फ्यूचर में भी नहीं होता. तो अगर आपको एक सेंटेंस देखने को मिल जाए, आई वॉज हैविंग अ कार, क्या ये सेंटेंस सही है? possession नहीं होता है. तो जैसा कि प्रेजेंट में इज एम आर था, बस उसी को चेंज कर दिया. और पास्ट में क्या हो गया? पास्ट में आपका वॉज और वर हो गया. कोई दिक्कत किसी को भी, किसी भी तरह की? चलो, पास्ट कर लिया तो फ्यूचर भी कर लोगे. फ्यूचर में तीनों बताओ. एक्शन, स्टेट और पोजेशन. चलो, क्या आएगा? विल और शैल प्लस BE प्लस V1 प्लस ING. स्टेट में क्या आएगा? स्टेट नहीं होती फ्यूचर की. फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की पोजेशन भी नहीं होता. तो आई विल बी डांसिंग देयर. स्टेट और पोजेशन नहीं होता. अगर कोई सेंटेंस आ जाए, आई विल बी बीइंग अ डांसर, क्या ये सेंटेंस सही होगा? आई विल बी हैविंग अ कार. बताओ. रेयरली भी नहीं होगा. फ्यूचर में स्टेट होता ही नहीं है. फ्यूचर कौन? कोई परेशानी? अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टेंस की, जो सबसे ज्यादा एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, एंड दैट इज परफेक्ट. मैम, आई वॉज ओनिंग अ कार गलत है बेटा. अभी देखो, पढ़ो उसको. पास्ट कॉन्टिन्यूस पोजेशन गलत है. परफेक्ट में, परफेक्ट का मतलब क्या होता है? एक्शन कंप्लीटेड है, अभी अभी कंप्लीट हुआ है. सबसे पहले बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट की. तीनों आए, एक्शन, स्टेट और पोजेशन. एक्शन में क्या लगाते हैं? हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. क्या होती है? हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म. हैज किसके साथ लगता है? सिंगुलर के साथ. प्लूरल के साथ यू. आई के साथ यू. और यू के साथ भी हैव. तो आई हैव डन इट, आई हैव टॉट इट. मैंने उस काम को किया है, मैंने इस काम को पढ़ाया है, मतलब एक्शन हो चुका है. तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है? एक्शन कंप्लीटेड होता है. एक्शन हो चुका है, मैंने इस काम को किया है, मैंने इस काम को पढ़ाया है, मैंने ताजमहल विजिट किया है. आई हैव विजिटेड द ताजमहल. स्टेट
मैं क्या हूं, what I am, क्या लगाते हैं has और have के साथ, BEEN been। वही बात सेम, has लगता है सिंगुलर के साथ और have लगता है प्लूरल I और you के साथ। बताओ सेंटेंस, मैं एक टीचर रही हूं, आई हैव बीन अ टीचर, मतलब एक्शन हो चुका है, मेरी जो स्टेट थी टीचर वो रह चुकी है। शी हैज बीन अ सिंगर, वो एक सिंगर रही है, स्टेट। अगला पोजेशन, पोजेशन का मतलब क्या है, वो चीज का हक है। हैज और हैव के साथ क्या लगता है, हैड लगता है। क्या लगाते हो, हैड। आई हैव हैड अ कार, मतलब मेरे पास गाड़ी अभी नहीं, पहले थी, एक्शन कंप्लीटेड है, मेरे पास एक गाड़ी रह चुकी है। इसका मतलब क्या होता है, चुका है या चुकी है। ही हैज हैड अ बंगलो, उसके पास एक बंगलो रह चुका है। तो एक्शन क्या है, कंप्लीटेड है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस में आपने देखा होगा हमने क्या क्या लगाया, एक्शन में हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, जो एक्शन हुआ है। स्टेट में हमने हैज और हैव के साथ BEEN बीन लगाया, और पोजेशन में हमने हैज और हैव के साथ HAD हैड लगा। अभी हम सिर्फ और सिर्फ बेटा टेंस के आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहे हैं। अभी इसके अंदर बहुत गहराइयां हैं। आप जो पूछ रहे हो मैम आई एम डन कौन सा टेंस है, ये कौन सा टेंस है, अभी वो बहुत गहराइयों में जाके है। होता क्या है, एक प्रॉब्लम क्या होती है बच्चों के साथ, वो मैं समझाती हूँ, स्पेशली ग्रामर सीखने वाले बच्चों के साथ। जब टीचर यहाँ पढ़ा रहा होता है ना, आप सोचते हो कि मैं यहाँ का सवाल पूछ लूँ या मैं यहाँ का सवाल पूछ लूँ, इस वजह से आपको ये भी चीज समझ में नहीं आती है। अभी हमने टेंसेस की पहली क्लास शुरू करी है, मैं आपको यहां से लेकर यहां तक, क्या यहां तक भी लेके जाऊंगी, बट उसके लिए आपको पेशेंस रखना, यू विल हैव टू कीप पेशेंस। एक एक कॉन्सेप्ट के अंदर बहुत गहराई है और हम उस गहराई के बिल्कुल डीप तक जाएंगे, सो डोंट वरी, चिंता मत करो। एक एक चीज को बहुत डीप तक सिखाऊंगी, एक एक कॉन्सेप्ट को, उसके एक्सेप्शन को, उसके यूसेज को, प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आया था, सब कुछ, बट उसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। आज की क्लास का फोकस है टेंसेस का आइडेंटिफिकेशन, कि आप सेंटेंस देख के पहचान सको ये कौन सा टेंस है, सिर्फ इतना फोकस है आज की क्लास। तो हमें सबसे पहले उसी को मास्टर करना है, उसमें गड़बड़ नहीं करनी है। अगर आपसे कोई पूछे कि आई हैव अ कार कौन सा टेंस है, तो आप बता सको कि ये मैम सिंपल प्रेजेंट टेंस है। आज की क्लास का मकसद सिर्फ इतना है। अगर आपसे पूछे आई हैड अ कार कौन सा टेंस है, तो आप बता सको कि मैम ये सिंपल पास्ट टेंस। अगर आपसे पूछे कोई आई हैव हैड अ कार कौन सा टेंस है, तो आप बता सको कि ये प्रेजेंट परफेक्ट। अगर आपसे कोई पूछे आई विल हैव अ कार ये कौन सा टेंस है, तो आप बता सको कि मैम ये सिंपल फ्यूचर टेंस। इसमें आप कंफ्यूज ना करो कि इसको प्रेजेंट परफेक्ट ना बता दो, इसको पास्ट परफेक्ट ना बता दो, इसको फ्यूचर परफेक्ट ना बता दो, इसको बता दो सेंटेंस ही गलत है, ऐसी गलतियां ना करो। ये आज की क्लास का मकसद है। तो हर क्लास एक मकसद के साथ शुरू करती हूँ मैं ग्रामर का, और वो चीज आपकी कंप्लीट हो, उस चीज से आपकी डाउट हटे, वो मेरा पूरा का पूरा मोटिव रहता है। अगर आपसे पूछूं आई वर अ टीचर, इफ आई वर अ टीचर कौन सा टेंस है, तो आप बता सको कि ये सिंपल पास्ट। क्लियर सभी को? और अभी हम टेबल बनाएंगे, तो ये सारी की सारी चीज आपकी रिवाइज हो जाएगी। कैसे, देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रखी है सिंपल प्रेजेंट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ रखी है सिंपल पास्ट, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है प्रेजेंट परफेक्ट, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है सिंपल फ्यूचर, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी हुई है सिंपल।
समरी में तब करूंगी जब मैं आपको सारे 36 के 36 टेंसेस पढ़ा दूं। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब है वो काम अभी अभी पूरा हुआ है। आई वॉज अ टीचर, आई हैव बीन अ टीचर का मतलब है मैं टीचर थी पहले। आई हैव बीन अ टीचर मीन्स अभी अभी टीचर रह के चुकी हूँ। तो प्रेजेंट परफेक्ट हम टेंस कब लगाते हैं? जब वो काम रिसेंटली कंप्लीटेड है। क्लियर सभी को? अगर प्रेजेंट परफेक्ट बना लिया तो पास्ट परफेक्ट तो बहुत आसानी से बना लोगे। पास्ट परफेक्ट मुझे बताओ, एक्शन, स्टेट और पोजेशन सभी लोग। एवरीवन। देखो आप ना कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर, जिन लोगों ने पहले कभी टेंसेस पढ़े हैं, चीजें पढ़े, उन्होंने देखा होगा, उन्होंने सिर्फ एक्शन वाली चीज पढ़ी होगी कि पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, कभी भी स्टेट और पोजेशन आपको नहीं पढ़ाया। इसकी वजह से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस गलत होते हैं। इसकी वजह से आपको टेंसेस आज तक नहीं समझ में आए। आपको ये बताया गया होगा कि टोटल 12 टेंसेस हो, बट 12 नहीं है, 36 है। तो हमें हर तरह का टेंस पढ़ना पड़े, तभी हमारे टेंस के सारे क्वेश्चन सही निकलेंगे। चलो एक्शन, स्टेट और पोजेशन, इसमें क्या लगाते हैं? वहां पे हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही थी, यहाँ पे क्या लगता है? हैड के साथ वर्ब की थर्ड। पास्ट परफेक्ट टेंस अच्छा यूज कब करते हैं? मुझे कोई चीज बतानी है तो पास्ट की हो गई। अगर मुझे पास्ट ऑफ पास्ट बताना होता है, अभी इसको हम गहराइयों में जाएंगे तब पढ़ेंगे, कोई एक्शन पहले हुआ और उससे भी पहले कोई एक्शन हुआ था। मैं 10 साल पहले दिल्ली शिफ्ट हुई थी और उन 10 साल पहले से भी पहले मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी थी। तो जब भी मुझे पास्ट ऑफ पास्ट बताना होता है, जो एक्शन हो चुका है उससे भी पुराना एक्शन, तो मैं पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज करती हूँ। तो आई हैड डन इट बिफोर आई शिफ्टेड हियर। मैं यहां से शिफ्ट होने से पहले इस काम को पूरा कर लिया था। तो आप देख रहे होंगे कि ये मैंने टेंस कब यूज किया? जब एक काम हुआ था पास्ट में और उससे भी पुराना काम था कोई, तो मैंने कौन सा टेंस यूज किया? पास्ट परफेक्ट। तो मैं यहां शिफ्ट हुई, उससे भी पहले मैंने ये काम कर दिया। स्टेट में आप ही लोग बता दो क्या लगेगा? वहां पे हैज और हैव के साथ बीन लगा रहे थे, यहाँ पे क्या लगाओगे? हैड के साथ बीन लगा दोगे। आई हैड बीन अ टीचर बिफोर आई शिफ्टेड हियर। यहाँ पे मैं शिफ्ट हुई, इससे पहले मैं क्या थी? एक टीचर थी। तो स्टेट में क्या लगा? हैड के साथ बीन लगा। पोजेशन में बताओ क्या लगेगा? हैड के साथ हैड लगा दोगे। आई हैड अ कार, मेरे पास एक गाड़ी थी, मैं यहां शिफ्ट हुई उससे पहले, बिफोर आई शिफ्टेड। तो मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई, उससे पहले मेरे पास क्या थी? उससे पहले मेरे पास एक गाड़ी थी। आई हैड अ कार। तो पास्ट परफेक्ट में भी हमने तीन पढ़े, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड के साथ बीन और हैड के साथ हैड। डबल हैड लग गया। सिंगल हैड होता तो सिंपल पास्ट का पोजेशन था। अभी जब टेबल बनाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। एक फ्यूचर परफेक्ट और करते हैं, फिर एक टेबल बनाएंगे। एक फ्यूचर परफेक्ट और करने के बाद एक टेबल बनाएंगे, इतने तक की। फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अगली क्लास में करेंगे, है ना? जिससे अभी तक का जितना कंफ्यूजन है वो क्लियर हो सबसे पहले तो।
फ्यूचर परफेक्ट मतलब फ्यूचर में कंप्लीट हो जाएगा काम। एक्शन, स्टेट एंड पोजेशन। एक्शन में क्या लगाओगे? विल और शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड। वो फ्यूचर में कंप्लीट कर लेगा ना इस काम को। ही विल हैव डन इट, कर लेगा कंप्लीट फ्यूचर में। स्टेट में क्या लगाओगे? विल और शैल प्लस हैव प्लस बीन। He will have been a teacher। वो फ्यूचर में क्या हो जाएगा? एक टीचर बन जाएगा। पोजेशन में क्या लगाओगे? विल और शैल प्लस हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म की जगह है। He will have had it। आगे कंप्लीट कर दोगे सेंटेंस। वो इसे फ्यूचर में ले लेगा। इस तरह के टेंसेस होते बहुत कम यूज में, बट हमें पता होने चाहिए कि कौन सा टेंस है। तो अगर आप एक चीज को ध्यान से देख रहे होगे, अब देखो समरी बनाने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझाती हूँ, उससे आपका सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। 3 तरह की वर्ब की फॉर्म्स थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड। अब इसके बाद सारा कंफ्यूजन खत्म होने वाला है। पहले पूरी बात सुन लेना, फिर डाउट पूछना। इज, एम, आर, बीई और हैव ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आते हैं। वॉज और वर और हैड ये वर्ब की सेकंड फॉर्म में आते हैं। बी डबल ई एन, बीन और हैड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म में आते हैं। एक V1 प्लस ING भी होता है, उसमें BE ING आता है। अब देखो सारा कंफ्यूजन क्लियर होने वाला है आपका। ध्यान से समझना इस बात को। मैंने आपसे पूछा, मैंने आपसे एग्जांपल लेके पूछा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या लगता है? एक्शन, स्टेट और पोजेशन में। तो आपको पता था कि एक्शन में क्या लगता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो ये देखो इज, एम, आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो स्टेट में क्या लगता है? इज, एम, आर। हैव और हैज भी कर लेना। हैज और हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो पोजेशन में क्या लग जाता है? हैज और हैव। मैंने आपसे पूछा प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगता है? आपको पता था प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो स्टेट में क्या लगा? हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म की जगह क्या ले लिया? बीइंग ले लिया। पोजेशन में क्या लगा? हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म की जगह क्या ले लिया? हैड ले लिया। तो आप इस टेबल से सारे के सारे टेंसेस बना सकते। मैंने आपसे पूछा प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगता है? प्रेजेंट परफेक्ट तो मैंने लिख दिया, चलो। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या लगता है? तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज, एम, आर के साथ V1 प्लस ING लग रहा था। तो मैंने आपसे पूछा स्टेट में क्या लगेगा? तो आपने क्या लगा? इज, एम, आर के साथ क्या लगा दिया? BEING। अब सब मिक्स हो रहा है तो एक टेबल बनाते हैं। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा उस सबकी एक टेबल बनाते हैं। टेबल बहुत बड़ी बनने वाली है, तो एक अच्छी सी कॉपी लेके बनाना, अच्छा सा पेज, फ्रेश पेज, डबल पेज ओपन करके बनाना। हमारे 3 टेंसेस थे, एक था प्रेजेंट, अब ध्यान से समझना, एक था पास्ट और एक था फ्यूचर। इसके अंदर हमने सबसे पहले बात करी सिंपल वाले की,
और सिंपल के अंदर भी हमने सबसे पहले बात करी एक्शन। एक्शन में बताओ क्या क्या लगा रहे थे सिंपल प्रेजेंट में? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस के लगा। स्टेट में क्या लगा रहे थे? इज, एम और आर। पोजेशन में क्या लगा रहे थे? हैज और। अब ये टेबल बनाते ही आपको सब रिवाइज हो जाएगा। चलो ऐसे ही मुझे पास्ट में बताओ, पास्ट में क्या लगा रहे थे एक्शन में? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा रहे थे, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। स्टेट में क्या लगा रहे थे? वॉज और वर। पोजेशन में क्या लगा रहे थे? हैड। फ्यूचर में विल और शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे थे, विल और शैल के साथ बीई लगा रहे थे, विल और शैल के साथ ये था सिंपल। चलो अब बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस की। कॉन्टिन्यूअस के अंदर भी तीनों लिखेंगे, एक्शन, स्टेट एंड प्रेजेंट। चलो बताएंगे सारे। एक्शन में क्या लगा रहे थे? इज, एम, आर के साथ V1 प्लस ING लगा रहे थे। स्टेट में, स्टेट वैसे तो होती नहीं थी बट फिर भी कभी कभी रेयरली यूज कर रहे थे तो BE और ING लगा रहे थे, और पोजेशन तो था ही नहीं। चलो आगे के आप लोग कंप्लीट करो। अगर आप ये टेबल कंप्लीट कर पा रहे हो मतलब जो मेरा मकसद था वो पूरा हो रहा है, टेंसेस आइडेंटिफिकेशन आपको आ रहा है। पास्ट में क्या लगा रहे थे? वॉज और वर के साथ V1 प्लस ING लगा रहे थे। स्टेट में क्या लगा रहे थे? वॉज और वर के साथ BE ING। यहाँ पे विल और शैल के साथ BE प्लस V1 प्लस ING लगा रहे थे। यहाँ पे स्टेट इसमें थी नहीं, पोजेशन इसमें था। कोई परेशानी? चलो अगला परफेक्ट वाला कंप्लीट करेंगे। एक्शन, स्टेट और पोजेशन। चलिए कंप्लीटेड एवरीवन। इसमें हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे थे। इसमें हैज और हैव के साथ BEEN बीन लगा रहे थे। इसमें हैज और हैव के साथ विल, एक सेकंड, लगा रहे थे, विल और शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड। इसमें एक सेकंड कुछ गड़बड़ कर दिया, एक मिनट। हैड के साथ, एक सेकंड, हाँ हाँ एक बार गड़बड़ हो गई कुछ, ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर था। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। स्टेट में हैज और हैव के साथ बीन। स्टेट में हैड प्लस बीन, और इसमें विल और शैल प्लस हैव प्लस बीन।
आपको जरा साइड कर लेती हूँ। पोजेशन में हैज और हैव के साथ हैड, इसमें हैड के साथ हैड, इसमें विल और शैल प्लस हैव के साथ हैड। सो ये जितना भी हमने आज की पूरी क्लास में पढ़ा, उस सब की पूरी समरी है। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना है। हाँ, इसको भी 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाके दिमाग में बैठेगा। ध्यान से देखना एक चीज, जब मैं परफेक्ट में स्टेट की बात कर रही थी तो मैं कौन सा वर्ड ऐड कर रही थी वर्ब की थर्ड फॉर्म की जगह? तो अगर आप देखोगे ये और ये बिल्कुल सेम था, सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म की जगह बीन ऐड हो गया था। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं कि एक्शन में और जब मैं स्टेट में आई, एक्शन से स्टेट में आई, बस एक चीज में डिफरेंस आया, और वो क्या डिफरेंस आया कि वर्ब की थर्ड फॉर्म की जगह क्या हो गया? बीन हो गया। सिर्फ इतना डिफरेंस आया। चलो, जब मैं एक्शन से पोजेशन पर आई, सिर्फ एक डिफरेंस आया, और वो क्या आया कि वर्ब की थर्ड फॉर्म की जगह क्या हो गया? ऐड हो गया। सिर्फ इतना डिफरेंस आया, बाकी का पूरा सेम था। तो क्या मैं इस बात से ये बात कह सकती हूं, जब मैं एक्शन से स्टेट पे जा रही थी तो मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म की जगह बीन लिख दिया, और जब मैं एक्शन से पोजेशन पे जा रही थी मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म की जगह हैड लिख दिया। बाकी सब सेम था परफेक्ट टेंस के अंदर। क्या ये बात सभी को क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? एक्शन से स्टेट पे गए, वर्ब की थर्ड फॉर्म की जगह बीन लिखा, एक्शन से पोजेशन पे गए, वर्ब की थर्ड फॉर्म की जगह हैड लिखा फॉर परफेक्ट टेंस। चलो, अब कॉन्टिन्यूस में बात करते हैं। जब मैं एक्शन से स्टेट में गई, बस मैंने क्या चेंज किया? V1 प्लस ING की जगह बीइंग कर दिया। यही चीज सेम कॉन्टिन्यूस में हुई। जब मैंने एक्शन से मैं स्टेट की तरफ गई तो मैंने V1 प्लस ING की जगह क्या कर दिया? बीइंग कर दिया। और पोजेशन तो कंटिन्यूस में होता ही नहीं है। जब मैं एक्शन से स्टेट पे गई, मैंने V1 प्लस ING की जगह क्या कर दिया? बीइंग कर दिया। कोई परेशानी? मैंने V1 प्लस ING की जगह बीइंग कर दिया, और इसका तो स्टेट ऑफ पोजेशन होता ही नहीं, तो इसमें तो कोई डाउट था ही नहीं। क्या ये बात क्लियर हुई? सभी को? यही चीज हमने किस में करी? सिंपल में करी। सिंपल में हमने क्या किया? जब मैं एक्शन से स्टेट की तरफ गई, मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इज एम आर में कर दिया। जब मैं एक्शन से पोजेशन पे गई, मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हैज और हैव में कर। लुक एट इट। जब मैं एक्शन से स्टेट पे गई, मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इज एम आर पे कर दिया। जब मैं एक्शन से पोजेशन पे गई, मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हैज और हैव में।
जब मैंने पास्ट में किया वर्ब की सेकंड फॉर्म को वॉज वर कर दिया, जब मैं एक्शन से स्टेट पे गई, और जब मैं एक्शन से पोजेशन पे गई मैंने वर्ब की सेकंड फॉर्म को हैड पे कर। तो बेसिकली बस क्या हो रहा है, बस एक कन्वर्जन हो रहा है, एक्शन टू स्टेट, एक्शन टू पोजेशन, बाकी सब चीज सेम चल रही है। बस ये जो वर्ब है, डिफरेंस किस में आ रहा है, बस इस वर्ब में आ रहा है। डिफरेंस किस में आ रहा है, बस इस वर्ब में आ रहा है, अगर आप देख रहे होगे तो जहां जहां मैंने V1 या V2 या V1 या V1 प्लस ING या V3 लिखा है, बस यही चेंज हो रहा है और कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। तो बेसिकली एक्शन से स्टेट या एक्शन से पोजेशन सिर्फ क्या हो रहा है, कन्वर्जन ऑफ वर्ब्स हो रहा है, बाकी सब कुछ सेम है। तो कहीं भी अगर V1 लिखा है या V2 लिखा है या V3 लिखा है या V1 प्लस ING लिखा है, तो बस ये चेंज हो रहा है और सब कुछ सेम है। ईच एंड एवरीथिंग इज सेम, सिर्फ यही चेंज हो रहा है। अगर V1 है तो वो इज एम आर में कन्वर्ट हो रहा है, या फिर वो हैज और हैव में कन्वर्ट हो रहा है, या फिर वो बीई में कन्वर्ट हो रहा है। अगर V2 है तो वो वॉज और वर में कन्वर्ट हो रहा है, या फिर वो हैड में कन्वर्ट हो रहा है। और अगर V3 है तो वो BEEN में कन्वर्ट हो रहा है, या फिर हैड में कन्वर्ट हो रहा है। और अगर V1 प्लस ING है तो वो BEING में। बस ये ही कन्वर्जन ऑफ वर्ब्स हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा। डिड के साथ V2 लिख दिया मैम आपने, V1 है बेटा, ये 1 है, दिस इज 1। तो सिर्फ और सिर्फ यही कन्वर्जन हो रहा है, बस और कुछ भी नहीं हो रहा है। और इसी कन्वर्जन की हमें प्रैक्टिस करनी। तो अब हम इस कन्वर्जन की प्रैक्टिस कैसे करेंगे, इस कन्वर्जन की हम प्रैक्टिस करेंगे इस पूरे के पूरे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से। तो आप सभी को मैं एक होमवर्क दे रही हूं, और होमवर्क क्या है, होमवर्क सिर्फ और सिर्फ ये है कि इस पूरे के पूरे पैराग्राफ में जो जो टेंस है वो आप लिखेंगे कि कौन सी लाइन का कौन सा टेंस है। तो सभी का ये होमवर्क है, तो सभी लोगों को करके लाना है अगली क्लास से पहले। इस पूरे के पूरे पैराग्राफ में मुझे आपसे हर लाइन का टेंस समझना है कि हर लाइन में क्या क्या टेंस। तो क्या सभी लोग करके लाएंगे एग्जाम्स अगली क्लास से पहले? यस, चलिए। तो आज का सेशन यही एंड करते हैं। जो बच्चे कह रहे हैं मैम आज से क्लास स्टार्ट करिए, बेटा आपको परफेक्शन 2.0 से ही स्टार्ट करना है, आपको 1.0 नहीं देख। 2.0 के अंदर जितनी क्लासेस है वो सारी की सारी। चलिए, तो आज का सेशन एंड करते हैं, मिलेंगे अब हम अपनी अगली क्लास में। होमवर्क प्लीज करके लाइएगा सभी लोग, होमवर्क करोगे तो ऑटोमेटिकली और क्लैरिटी आ जाएगी। अभी स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लग रहा होगा क्योंकि आपका माइंड ना खाली नहीं है। आपका माइंड क्यों खाली नहीं है? क्योंकि आप आगे का बहुत ज्यादा सोच रहे हो। अभी एक फोकस रखो टेंसेस का आइडेंटिफाई। अब इसकी डिटेल्स में हम जाएंगे अगली क्लास में, उससे भी अगली क्लास में। टेंस मुझे 4 क्लास लगती है पढ़ाने में, तो आपको लग रहा होगा अभी कंप्लीट हो गया टेंसेस, नहीं, अभी तो हमने आइडेंटिफिकेशन सीखा है। अब हम टेंसेस के कॉन्सेप्ट सीखेंगे। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अगली क्लास में करेंगे। चलिए, तो सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड